अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जो NDA का पेपर हुआ है, NDA 2020 का कल, तो उसका आज हम इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देंगे आप लोगों को कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत डिफरेंट रहा है। डिफरेंट इन द सेंस इसलिए कि जो इंग्लिश का सेक्शन होता था एक पैसेज और क्लोज टेस्ट का, तो इस बार इन्होंने पैसेज और क्लोज टेस्ट से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ग्रामर से है और उसके बाद वर्ड पावर। और वर्ड पावर में बच्चों, वर्ड पावर का जो सेक्शन होता था वो आपका एंटानिम, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, ईडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बिल्कुल काट दिया है, पैसेज को काट दिया है, क्लोज टेस्ट को काट दिया है। राइट। जो क्वेश्चन आया हुआ है ग्रामर से है, स्पॉटिंग एरर है, उसके बाद है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, और जो क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक के आए हुए हैं वो टोटल क्वेश्चन प्रेपोजिशन का है। राइट। किसका है? प्रेपोजिशन का है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपका है वर्ड अरेंजमेंट, जो जिसको PQRS कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। और ज़्यादातर चीज़ें जो है इस बार काट दी गई। हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से पेपर को थोड़ा सा इस तरह बनाया गया है। ठीक है। तो आज हम एक एक सेक्शन को लेंगे। पहला सेक्शन है, हम ले रहे हैं स्पॉटिंग एरर का ले रहे हैं, जो कि इसमें आया हुआ है आपके पेपर में। स्पॉटिंग एरर्स का जो सेक्शन है वो यहाँ से है। स्पॉटिंग एरर का जो सेक्शन है वो शुरू हो रहा है आप लोगों का, ये 31 से लेकर 40 तक है। स्पॉटिंग एरर कहाँ से कहाँ तक है? 31 से 40 तक है स्पॉटिंग एरर। राइट। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर गलती है उसको मैं बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। तो कंप्राइजेज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए 31 का जो आंसर होगा बच्चों, 31 का आंसर B है। राइट। 31 का क्या है? B है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी 32 का जो आंसर है, 32 का भी आंसर क्या है आपका? B है। राइट। इसके बाद है 33 में है, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। उसके बाद D ऑप्शन है, नो एरर। तो यहाँ पर क्या होगा? आई कैन नॉट कोप विथ दिस प्रेशर। यहाँ से अप हटेगा, यानी 33 का भी जो आंसर है वो 33 का भी आंसर आपका B है। राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, आई केम टू दिस प्लेस। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। तो ये गलत है, C ऑप्शन। यहाँ पर होना चाहिए आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉकिंग होना चाहिए, बाई वॉक के स्थान पर बाई वॉकिंग। तो 34 का जो आंसर है वो C है। राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो इन योर वॉच नहीं होगा, बाई योर वॉच होगा। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। तो 35 का क्या होगा बच्चों? 35 का जो आंसर होगा वो C होगा। 35 का C। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर दैन दैट ऑफ योर्स। राइट। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर दैन दैट ऑफ योर्स। तो इसमें जो है 36 का जो आंसर है ये नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। 36। राइट। और दैट ऑफ का भी प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। तो डॉटर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, जब इसका आप प्लूरल बनाएंगे तो डॉटर में डॉटर को प्लूरल बनाएंगे, न कि लॉ को बनाएंगे। तो माई डॉटर, माई फ्रेंड्स डॉटर्स में यस लगेगा, न कि लॉ में लगेगा। ये कंपाउंड नाउन है। जैसे आप बोलते हैं कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स को प्लूरल बनाएंगे। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसमें मेन वर्ड
मेन वर्ड को क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर डाटर में यस लगेगा, यानी डाटर को हम प्लूरल बनाएंगे। तो 37 का बच्चों जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। 37 का क्या होगा, बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, ये है आई प्रीफर सी फूड दैन मेडिटेरियन फूड। तो यहाँ पर प्रेफर जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बच्चों प्रेफर हमेशा टू लेता है, प्रीफर और प्रेफरेबल हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। इसके साथ आप दैन का प्रयोग नहीं करोगे। तो 38 का जो आंसर है वो आपका सी है। 38 का जो आंसर है वो कौन सा है, सी है। ठीक है, प्रेफर के बाद टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग गलत माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 39 में है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। तो डिस्कसिंग अबाउट, तो डिस्कस जो होता है वो प्रेपोजिशन नहीं लेता है, राइट। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट यहाँ पर नहीं आएगा। तो 39 का जो आंसर होगा वो आपका डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ। तो डिस्पोज जो होता है वो ऑफ तो लेता है, डिस्पोज जो होता है ये कभी भी ओ डबल एफ बच्चों नहीं लेता है, ये ऑफ लेता है, राइट। तो यहाँ पर जो ओ डबल एफ है ये हटेगा, डिस्पोज ऑफ आएगा। तो ओ डबल एफ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो डिस्पोज ऑफ ओ एफ आना चाहिए, न कि ओ डबल ऑफ। ये गलत हो जाएगा, ओ डबल एफ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 40 का आंसर है आपका ए है, राइट। ये है आपका स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर से लगभग कितने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेपोजिशन का ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेपोजिशन से ही पूछे गए हैं। स्पॉटिंग एरर में 10 क्वेश्चन में लगभग 8 क्वेश्चन जो है आपका प्रेपोजिशन का है, राइट। इसके बाद फिर हम आते हैं, फिर ग्रामर का ही अभी मैं सेक्शन ले रहा हूँ। दूसरा सेक्शन आता है जो कि फिल इन दी ब्लैंक का आया हुआ है। ये फिल इन दी ब्लैंक का जो बच्चों सेक्शन है उसमें आप लोग देखिए, जो सेक्शन है वो टोटल प्रेपोजिशन पर इन्होंने बल्कि ऊपर लिख भी दिया है, प्रेपोजिशंस लिखा हुआ है। तो प्रेपोजिशन का सेक्शन है। ये प्रेपोजिशन का जो सेक्शन है वो आपका जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 41 से लेकर ये 50 तक है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन से क्वेश्चन बनाए गए हैं, किसमें, फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, साइमल्टेनियस ऑफ द 20th सेंचुरी बाई क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व इंक्रीज, उसके बाद समथिंग समथिंग लिखा है, यानी डॉट डॉट है। ग्रीन हाउस गैसेज फेल टू सिमुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इंक्रीज के बाद आपको प्रेपोजिशन भरना है, आप भी दिया है, इन भी दिया है, बाई भी दिया है, और डी में टू दिया है। तो इंक्रीज इन होगा। तो आपका जो 41 का आंसर है बच्चों, 41 का आपका कौन सा आंसर होगा, बी होगा, इंक्रीज इन होगा। ठीक है, इसके बाद आइए 42 में दिया है इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटी यंग चिल्ड्रेन कैन बी पुट टू वर्क। उसके बाद समथिंग समथिंग यंग एज एंड आर देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम। तो आप लोगों को पता होगा प्रेपोजिशन में जो एट का प्रयोग होता है वो किसी एज को दर्शाने के लिए, किसी उम्र के पहले, जैसे ही डाइड एट 90, तो एज के पहले क्या होता है, एट का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन दिया है, इन दिया है, ऑन दिया है, बाई दिया है, एट दिया है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, पुट टू वर्क एट अ यंग एज एंड आर देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 का जो होगा वो डी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 42 का डी। इसके बाद है 43 में है पीपुल हु आर एवर्स। एवर्स का मतलब होता है के खिलाफ। तो एवर्स के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन लगता है बच्चों टू लगता है। एवर्स हमेशा टू लेता है। तो आपके ऑप्शन ए में टू दिया है, बी में अबाउट दिया है, सी में एट दिया है और डी में ऑन दिया है, राइट। तो पीपुल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क होगा, यानी 43 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। 43 का आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है
आई हैव नोन हर, उसके बाद डॉट डॉट है अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो बच्चों होगा आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो राइट आंसर 44 का जो होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है आई एक्सेप्टेड द ऑफर समथिंग समथिंग सर्टेन कंडीशंस। तो ए में कह रहा ऑन, बी में कह रहा इन, सी में कह रहा बाई और डी में कह रहा विद इन। तो यहाँ पर होगा आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशन। तो राइट आंसर यहाँ पर 45 का ए होगा, ऑन का प्रयोग होगा। तो 45 का जो आंसर होगा बच्चों वो आपका ए होगा। 45 का क्या होगा, ए होगा। इसके बाद फिर आइए 46। 46 में क्या है, सी इज अ वोमेन, उसके बाद समथिंग समथिंग हम्बुल ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इज ए वोमेन ऑफ हम्बुल ओरिजिन। तो यहाँ पर राइट आंसर बी में ऑफ आएगा। तो 46 का जो होगा वो आपका बी आंसर होगा। क्या होगा, सी इज ए वोमेन ऑफ हम्बुल ओरिजिन। 46 का बी आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 47 दिया है देयर इज नो क्योर। क्योर के बाद बच्चों ज़्यादातर वैसे ऑफ ही लगता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा ऑप्शन में दिया है फार भी दिया है, ऑफ भी दिया है, सी में टू भी दिया है, डी में ऑन भी दिया है। राइट, क्योर के बाद ऑफ ही लगता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर नो क्योर जो सेंस आ रहा है वो कह रहा है देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ पर 47 में जो है फार लगेगा। यानी 47 का जो आंसर होगा 47 में क्या आएगा, फार आएगा। यानी कौन सा आंसर, ए आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद होगा आई रैन समथिंग समथिंग जॉन यस्टरडे एंड इट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो इसमें कह रहा बाई ओ डबल एफ आ बिसाइड इनटू। तो यहाँ पर क्या होगा, आई रैन इनटू होगा। आई रैन इनटू जॉन यस्टरडे, मतलब वो जॉन को कह रहा मैं अचानक उससे मिला था, एंड इट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा 48 का वो आपका डी होगा। 48 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, डी होगा, इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग। ठीक है, उसके बाद समथिंग समथिंग द लवली लेक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग इन द लवली लेक। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा 49 का। इसके बाद है फिर 50 ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम समथिंग समथिंग देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। तो यहाँ पर होगा ही विजिट द नीडी टू रिलीव देम फ्रॉम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। तो 50 का आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा 48 कहाँ से है, 48 को हमने नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पर 48 का जो आंसर है वो आपका डी है। उसके बाद 49 जो अभी अभी हमने बताया ए होगा। उसके बाद 49 में क्या होगा, इन होगा माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग इन द लवली लेक, इन द लवली लेक। राइट, 49 का आंसर जो होगा वो ए होगा। इसके बाद 50 में है ही विजिटेड द नीडी टू रिलीव देम फ्रॉम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। तो 50 का आंसर होगा ए। 50 में क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका प्रीपोजिशन का फिल इन दी ब्लैंक। ये भी ग्रामर का ही सेक्शन होता है। और आप देख रहे हैं कि इस बार इन्होंने क्या किया कि टोटल क्वेश्चन प्रीपोजिशन का ही बनाया है। स्पॉटिंग रन में लगभग 10 में 8 क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन का था, और ये टोटल प्रीपोजिशन को फिलअप करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। इसके बाद फिर आइए आप एंटानिम सिनोनिम्स का जो है, एंटानिम सिनोनिम्स इन्होंने इस बार सेंटेंस में दिया है। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स के लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, 11 से लेकर 16 तक, नहीं 11 से लेकर 20 तक है। 10 क्वेश्चन है आपके एंटोनिम्स के।
एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक है, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटोनिम्स कह रहा है ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, राइट। तो यहाँ पर नोडेड एब्सेंटली का जो सेंस दे रहा है उसका एंटोनिम्स क्या होगा, अलर्टली। अलर्टली यानी 11 का जो आंसर होगा वो राइट आंसर आपका बी होगा। 11 का कौन सा आंसर होगा, 11 का आपका बी आंसर अलर्टली होता है, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आई फुल्ली बिलीव दैट द कंस्ट्रोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू। तो एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, राइट। तो एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा, शिक्षित, नॉलेजेबल पर्सन। तो एरुडाइट तो होगा नहीं, इसका भी मतलब वही होता है। इनलाइटेंड का मतलब भी वही सेंस देगा, सिनोनिम दिया है। सेलिब्रल का भी मतलब वही होता है। तो राइट आंसर इग्नोरेंट होगा। इग्नोरेंट का मतलब अनभिज्ञ, जिसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर एजुकेटेड का जो एंटोनिम्स होगा वो इग्नोरेंट होगा, यानी 12 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सी होगा। 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर में कह रहा है फॉर इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस कामा इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट का एंटोनिम्स पूछा है, और आप लोग जानते हैं इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, और इसमें दिया है सिग्निफिकेंट भी वही सेंस देता है, बेसिक आएगा ही नहीं, प्रोबेबल भी दिया है। तो ट्रिवियल होगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण और ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली सा। तो इम्पॉर्टेंट का जो एंटोनिम्स होगा इसमें वो बी होगा, यानी 13 क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर होगा वो आपका बी होगा, राइट। ट्रिवियल, इम्पॉर्टेंट का एंटोनिम्स ट्रिवियल यानी मामूली सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। ए में कह रहा है पुश, बी में कह रहा है रोटेट, भी वही सेंस देता है मूव का। फ्लो का मतलब बहना, पानी के बहने के सेंस में यूज कर रहा है। और सी ऑप्शन कर रहा है स्टॉल। तो यही आंसर होगा। मूव का एंटोनिम्स यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, सी स्टॉल, STALL, राइट। तो 14 का आंसर आपका क्या होगा बच्चों, सी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड बाय फिजिक्स इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्सप्रेस्ड का पूछ रहा है एंटोनिम्स। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो फाउंड का यहाँ पर सेंस नहीं आएगा, उल्टा नहीं होगा। टोल्ड का मतलब कहना, वो भी नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटने के सेंस में, इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन में दिया है कंसील्ड। तो एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना और कंसील का मतलब होता है छुपाना, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस वर्ड है उसका एंटोनिम्स होगा जो कंसील्ड होगा, यानी 15 का जो आंसर होगा बच्चों, 15 का आंसर आपका डी होगा। 15 का आंसर क्या होगा, डी होगा, कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब छुपाना, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है पीपुल आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। तो यहाँ पर वार्मर का एंटोनिम्स पूछा है, बहुत ही आसान है। वार्मर गर्म के सेंस में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है कोल्डर। तो इसका वार्मर का एंटोनिम्स आपका क्या होगा, कोल्डर, यानी 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, बी होगा, कोल्डर होगा, ठीक है। इस बार जो वर्ड वकैब से क्वेश्चन भी है बहुत हार्ड बच्चों नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके बाद है फिर साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड वेदर द ओशियन एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक अप एज मच कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू, राइट। तो कंसर्न्ड का यहाँ पर एंटोनिम्स है। तो कंसर्न्ड का एंटोनिम्स यहाँ पर वरीड ऑप्शन ए में दिया। वरीड चिंतित होने के सेंस में नहीं आएगा, क्यूरियस भी नहीं आएगा, पजल्ड भी नहीं आएगा। राइट आंसर यहाँ पर इनडिफरेंट होगा। कंसर्न्ड का क्या होगा, इनडिफरेंट होगा,
राइट, यानी बी आंसर 17 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द बिगेस्ट डिबेट एमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। तो डिबेट जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब यहाँ पर डिबेट का देखिए तो एक प्रकार से सिनोनिम्स ज़्यादा इसमें दिया है। मूड का ही सेंस डिबेट का ही देता है, रेंगल का भी मतलब वही होता है, कंटेंट का भी मतलब वही होता है। तो यहाँ पर डिबेट का जो एंटोनिम्स होगा वो एग्रीमेंट होगा। डिबेट का जो यहाँ पर एंटोनिम्स होगा बच्चों वो क्या होगा, डिबेट का एग्रीमेंट, यानी 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज काज्ड बाई अ डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो यहाँ पर दिया है सेंसिटिविटी का पूछा है क्या एंटोनिम्स, तो यहाँ पर क्लोजनेस दिया है वो नहीं होगा, रिस्पॉन्सिवनेस दे दिया है वो भी नहीं होगा, विलिंगनेस भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ए होगा, इम्पेरिसनेस होगा। इसका आंसर 19 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए आंसर होगा। राइट, सेंसिटिविटी का राइट आंसर ए। इसके बाद फिर आइए, द ओशियन कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लेटीट्यूड्स। तो यहाँ पर ह्यूग का बच्चों पूछा है, ह्यूग का मतलब होता है विशाल या बड़ा। राइट, तो यहाँ पर ह्यूग का एंटोनिम्स इसमें राइट आंसर सी होगा, टाइनी दिया हुआ है, छोटा। तो 20 का जो होगा वो क्या होगा, सी यानी टाइनी होगा। तो ये रहा आपका एंटोनिम्स यानी उल्टा, अपोजिट जिसको आप लोग कहते हैं। अब आइए इसके बाद फिर 10 क्वेश्चन पूछा है आपका सिनोनिम्स का पूछा है। राइट, 10 क्वेश्चन किसका है, सिनोनिम्स। तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिनोनिम्स 20 से लेकर 30 क्वेश्चन सिनोनिम्स है। ठीक है बच्चों, सिनोनिम्स भी बहुत हार्ड नहीं दिया है, ये 20 से 30 तक का है, सॉरी 21 से 30 सिनोनिम्स। राइट, तो सिनोनिम्स में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी गॉट द डाइवर्स विद इन नो टाइम्स। राइट, तो ध्यान रखिएगा, सी गॉट द डाइवर्स विद इन नो टाइम। तो डाइवर्स का यहाँ पर डी अटैचमेंट, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर डी अटैचमेंट में भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिटैचमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन वैसे भी नहीं आएगा, खराब होना, एन्यूलमेंट होगा। 21 का जो राइट आंसर होगा 21 का वो आपका क्या होगा, सी होगा, एन्यूलमेंट। राइट, 21 का क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, सी गॉट द डाइवर्स विद इन नो टाइम, इसका होगा क्या, सी आंसर, एन्यूलमेंट होगा। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 22, ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटिल डिस्पोजिशन। तो यहाँ पर जेंटिल का क्या होगा, एमिएबल। जेंटिल का सिनोनिम्स बच्चों, सिनोनिम्स यानी सेम पूछ रहा है, तो जेंटिल का यहाँ पर क्या होगा, एमिएबल होगा। ठीक है, जेंटिल का क्या होगा, एमिएबल। राइट, इसके बाद फिर आइए क्या कह रहा, 23 द हार्डर, यहाँ पर 22 का जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। राइट, इसके बाद फिर आइए बच्चों 23 में क्या है, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। तो यहाँ पर बाउंस बैक का जो सिनोनिम्स होगा ए होगा, रिकॉल्स होगा, रिकॉइल्स है। तो 23 का जो होगा आंसर बच्चों ए होगा। ठीक है, 23 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट का मतलब अंजाम देना, पूरा करने के सेंस में यहाँ पर यूज कर रहा है। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, मैंने उसका अंजाम दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, डिजायर होगा नहीं, डिबेट होगा नहीं, तो राइट आंसर सी होगा, एकम्पलिश। 24 का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, सी होगा, एकम्पलिश होगा। राइट, 25 है, ही लिसन टू मी विथ इक्वेनिमिटी। विथ इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कि धैर्यपूर्वक सुनना। ही लिसन टू मी विथ इक्वेनिमिटी, ही लिसन टू मी विथ इक्वेनिमिटी का मतलब होता है पेशेंसली। तो राइट आंसर इसमें सी होगा। 25 में पेशेंसली दिया भी है,
25 का क्या होगा बच्चों? सी होगा। ही लिसन टू मी विथ इक्विनिमिटी के स्थान पर क्या आएगा? पेशेंसली आएगा, यानी धैर्यपूर्वक सुनना किसी की बात को। ठीक है, इसके बाद फिर है द होल थिंग्स वाज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल का मतलब होता है यहाँ पर बेकार के सेंस में, फ्यूटाइल बेकार, यानी क्या होगा? पॉइंटलेस। 26 का जो आंसर होगा बी होगा, पॉइंटलेस होगा। 26 का बी ऑप्शन पॉइंटलेस। इसके बाद फिर है ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। टू कनिंग फॉर हर, कनिंग का एंटोनिम्स पूछा है यहाँ पर बच्चों, तो फिट तो होगा नहीं, इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, कनिंग का मतलब धूर्त या चालाक कहते हैं। ठीक है, कैपेबल होगा नहीं, तो यहाँ पर डॉजी वर्ड दिया है। राइट आंसर डी होगा। 27 का बच्चों राइट आंसर डी होगा, डॉजी। ठीक है, इसके बाद 27 का डी। इसके बाद आइए 28 में दिया है दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। ए में दिया है मोमेंटस, बी में दिया है नेचुरल, सी में प्राइमेटिव, डी में इनेप्ट। तो राइट आंसर 28 का ए होगा। 28 का जो आंसर होगा वो ए होगा, मोमेंटस। ठीक है बच्चों, इसके बाद है फिर 29 द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। मीडिया जो क्या हो गई? बहुत उत्तेजित हो गई, गो इनटू फ्रेंजी अबाउट द केस, इस केस पर। तो साइलेंट आएगा नहीं, क्रिएटिव आएगा नहीं, रॉन्ग आएगा नहीं, तो राइट आंसर सी होगा, बरसर्क होता है। बरसर्क का मतलब होता है गो इनटू फ्रेंजी। तो राइट आंसर जो बच्चों होगा 29 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। ये क्या दिया? ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम। ठीक है, यर्न का मतलब होता है तड़पना, किसी चीज़ को पाने के एक सेंस में यूज कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर यर्निंग का कुछ बच्चों ने बेगिंग में कुछ सेंस, हालांकि बेगिंग का भी आता है, लेकिन यहाँ पर बेगिंग नहीं आएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? हैंकरिंग होगा। 30 का जो आंसर होगा बच्चों, 30 का जो आंसर होगा हैंकरिंग होगा। क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, कुछ बच्चे बेगिंग में भी टिक लगा दिए होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत सेंस आ रहा है। डिमांडिंग तो वैसे भी नहीं होगा, डिक्लाइनिंग वैसे भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा 30 का, जो यर्निंग का सिनोनिम्स यहाँ पर क्या होगा? हैंकरिंग होगा। ठीक है, आइए बच्चों फटाफट देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन आपका और है। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। राइट, ऑर्डरिंग ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं अरेंजमेंट 2 होता है, वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो कह रहा है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अरेंज करना है इसको। क्या है? सेवरल ईयर एगो, ये पी है। कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड टेक्सेस ए एंड यम यूनिवर्सिटी, ये क्यू है। प्रोफेसर एंड्रू डिस्लेयर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, ये आर है। फॉर फ्रेश मेन एंड सॉफ्टमोर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपका सेंटेंस की जो शुरुआत होगी बच्चों, अगर आप फॉर फ्रेशमैन यहाँ से तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड टैक्सेस यहाँ से भी नहीं शुरू हो पाएगा। उसके बाद आइए प्रोफेसर एंड्रयू से अगर करते हो तो उसके पहले सेवरल ईयर्स एगो को कामा में रखा हुआ है, यानी आप यहीं से सेंटेंस शुरुआत करोगे। सेवरल ईयर्स एगो कामा प्रोफेसर एंड्रयू डिसेयर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी यानी पी आर, उसके बाद क्यू आएगा। कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंजेस एट टेक्सास एम यूनिवर्सिटी, उसके बाद फॉर फ्रेशमैन एंड सॉफ्टमोर्स। तो राइट आंसर 1 का जो होगा वो 1 का ए होगा। बच्चों 1 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 1 का ए आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर द ओजोन डिप्लेक्शन प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर विल बी मच बेटर लगा हुआ है, मच हार्डर। तो मच हार्डर के बाद ही आपका देन आएगा।
क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइट। तो अब आइए सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, यानी पी, उसके बाद क्या होगा, पी के बाद फिर आएगा आर, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर, मच हार्डर के बाद फिर देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लेक्शन प्रॉब्लम, यानी राइट आंसर ए होगा बच्चों। 2 का जो आंसर होगा वो ए होगा, 2 का भी आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसके बाद आइए फिर 3 नंबर, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर वी मस्ट बी केयरफुल, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब सेंटेंस शुरुआत होती है ऑल्दो, तो ऑल्दो के बाद कामा आता है, ऑल्दो के बाद या तो कामा लेता है या तो एट लेता है। तो आगे देखिए एट भी लगा हुआ है, एट वी मस्ट बी केयरफुल। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए आप अगर सेंटेंस की शुरुआत यस से करोगे, एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, फिर कामा वी मस्ट बी केयरफुल, उसके बाद ऑल्दो से जोड़ोगे तो नहीं जुड़ पाएगा, ऑल्दो के बाद कामा आता है, कंजक्शन में पढ़ा होगा। तो राइट आंसर इसका बच्चों क्या होगा, PSQR, यानी ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, यस एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, कामा वी मस्ट बी केयरफुल, उसके बाद केयरफुल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। देखिए यहां पर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, उसके बाद यस ऑफ द एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, कामा वी मस्ट बी केयरफुल, क्यू व्हेन डायरेक्टली कंपेयर द सैटेलाइट, आर सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा बच्चों वो 3 का आंसर होगा बी, 3 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर ग्लोइंग लाइक ए डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट द विजिबल रेंज। तो क्या होगा, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, यहां से पकड़िए, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, क्यू, उसके बाद पी द एलिमेंट हीट अप, उसके बाद यस द विजिबल रेंज, ग्लोविंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स। इसका राइट आंसर 4 का बच्चों बी होगा, 4 का आंसर आपका बी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, 2 पीपुल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो वार्मर। 2 लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि वेनस ज़्यादा गर्म क्यों है, ठीक है। उसके बाद जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो पहला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके बाद हम दूसरे को पकड़ेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, तो आप पहला इसको पी को पकड़िए, यानी 2 पीपुल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो वार्मर, उसके बाद आप वार्मर देन द अर्थ, यानी पी के बाद यस आ जाएगा बच्चों, वार्मर यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन मिल रहा है। इसका मतलब 2 पीपुल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो वार्मर, 2 people argue about why Venus is so warmer than the Earth. The first argue that it is because Venus is closer. Venus is closer, यानी P के बाद yes आएगा, उसके बाद Q to the sun, so it absorb more solar energy. उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद सेकंड व्यक्ति क्या कर रहा है, the second argue, उसके बाद R the second argue that it is because Venus has a thick greenhouse gas rich atmosphere, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चों आंसर होगा, 5 का आपका ए आंसर होगा, PSQR होगा, ठीक है। इसके बाद 6 में आइए, 6 में क्या करा, आर नाउ यूज बाय मोर देन 1000 फर्म एंड आर ग्रोविंग इन पॉपुलरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप गेन शेयरिंग प्लान। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर 6 का डी होगा, क्या होगा, गेन शेयरिंग प्लान्स, उसके बाद पी आर नाउ यूज फॉर मोर देन 1000 फर्म्स, उसके बाद आर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, उसके बाद क्यू एंड आर ग्रोविंग इन पॉपुलरिटी। तो 6 का जो आंसर होगा बच्चों, 6 का आंसर होगा आपका डी आंसर होगा, 6 का राइट आंसर डी होगा। इसके बाद फिर आइए क्या कह रहा है, एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट
of doubt and jealousy between friends which is subjected to both prosperity and the essay of friendship by Francis Bacon celebrated the intimacy। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से शुरू करोगे बच्चों देखिए यस से पकड़िए पहले। यस क्या कह रहा है? द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाई फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। यस, यस के बाद आएगा आर, इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग टू द क्लाउड ऑफ डाउट एंड जेलसी। राइट आंसर सी होगा। 7 का क्या होगा? सी होगा। 7 का सी, 7 का सी। उसके बाद आइए फिफ्थ में कह रहा फ्रेंडशिप विदाउट द वर्ल्ड इज मेक फ्रेंड्स एंड ए पर्सन wills to want true, it is miserable solitude that compel a person nothing other than a place of wilderness। तो 8 में क्या होगा? 8 में पकड़ेंगे आप कहाँ से? आर से शुरू करिए बच्चों, आर को पहले पकड़िए। देखिए इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल अ पर्सन टू, आर के बाद क्यू आएगा, पर्सन टू मेक फ्रेंडशिप, पर्सन टू मेक फ्रेंडशिप, यानी आर के बाद क्यू, पर्सन टू मेक फ्रेंडशिप एंड पर्सन मेक फ्रेंड एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू। पी के बाद सॉरी आर के बाद क्यू आएगा, आर के बाद क्यू आएगा, उसके बाद फिर पी आएगा, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज, उसके बाद यस नथिंग अदर देन प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस। तो राइट आंसर 8 का सी, 8 का क्या होगा? सी होगा बच्चों। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। तो द जॉब से पकड़िए, द जॉब 9 में क्या होगा? द जॉब, पहले आर को पकड़िए, द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड, आर क्यू, द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड। पी टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश, यानी 9 का द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड टेक्स लॉन्गेस्ट टू फिनिश, यानी 9 का जो आंसर होगा बच्चों वो बी होगा। 9 का आंसर क्या होगा? बी होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, टू व्हाट यू कैन क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट। राइट, तो इसका जो होगा आप कहाँ से शुरू करेंगे? आर से शुरू करेंगे। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट आर, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, क्यू कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा वो यहां से शुरू होगा बच्चों, आर से शुरू होगा। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, उसके बाद व्हाट यू कैन नॉट, क्यू कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। यानी 10 का डी आंसर होगा, 10 का डी आंसर होगा, डी ऑप्शन RSQP। क्या होगा? RSQP, RSQP। तो ये रहा आपका सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, ये एनडीए का पेपर बहुत ही अच्छा था। ग्रामर और वर्ड पावर से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन था बच्चों। इस बार पैसेज और क्लोज टेस्ट को हटा दिया गया था, तो पेपर बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश करिएगा आप लोग ग्रामर को कभी ग्रामर का अनदेखा मत किया करिए। और ग्रामर में को जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका प्रेपोजिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से तैयार करिए। और जैसे आर्टिकल्स है बच्चों, आर्टिकल्स को भी तैयार कर लीजिए। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हालांकि सारा टॉपिक पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किसी टॉपिक को आप छोड़िए मत। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, मान लीजिए वहीं से क्वेश्चन आ गया, पढ़िए सब, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, यानी सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।